चलिए, आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट में भी हम लोग एक स्पेशल फॉर्म को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम लोग कर ही चुके हैं, हम लोगों को पता है। फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कराते हैं, माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करते हैं और पूरे में डी डी एक्स लगा देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जब एक स्पेशल फॉर्म की एक सीरीज मतलब 2 वीडियो पर हम लोगों ने ये समझ लिया था ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोगों को पता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है, ठीक है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होता है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के ढक्कन में जब होता है तब ये होता है, ठीक है ना। इनके पहले हम लोग प्रूफ देखेंगे और प्रूफ देखने के बाद हम पर इस पे बेस सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए साहब, सबसे पहले वाले का प्रूफ क्या है, मैं यही लिख रहा हूँ किनारे, ठीक है ना। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। क्यों ना मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा लूँ, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट सेकंड लगाया तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट को छोड़ने का मतलब क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और यहाँ पर क्या करा दो, 1 डी एक्स कर दो, माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दो और इंटीग्रेशन क्या कर दो, डी एक्स और होल वापस से डी एक्स, ये लिखा है 1, ठीक है। अच्छा, अभी देखिएगा, ये जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन कराया तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो जैसे ही 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कंपोजिट फंक्शन का क्या होता है। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बाहर आया तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1, तो -1/2 वो नीचे आकर के अंडर रूट में बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर ए स्क्वायर का अगेन करेंगे तो 0 प्लस 2x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखना ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग एक काम यहाँ पर ये करा सकते हैं कि अपने पास से एक ए स्क्वायर मैंने घटा दिया और अपने पास से मैंने एक ए स्क्वायर जोड़ दिया, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे, क्योंकि एक ए स्क्वायर घटा और एक ए स्क्वायर जुड़ा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही मैंने ये किया तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने के कारण, अब ध्यान से देखना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों की फोटो मैच करेंगे तो हम लोग ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा dx, ठीक है। अब हम सबको पता है कि जैसे लिखा रहता है a अपॉन रूट ए, तो रूट ए इंटू रूट ए, मैं a को लिख सकता हूँ अपॉन रूट ए मैं यहाँ लिख दूंगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट ए बचेगा। ठीक उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट वाली पार्टी से ऊपर वाली रूट वाली पार्टी चली जाएगी। तो अभी देखना क्या बचेगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, dx, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर को ले लो बाहर और dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे वाले को, मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए आई लेट कर लूँ, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको आई लेट कर लिया तो ये सारे आई होंगे, क्या ख्याल है, ये सभी आई होंगे। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये भी तो आई लिखा है, तो ये माइनस का आई जब इधर जाएगा तो आई प्लस आई हो जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आई इधर चला गया तो आई प्लस आई यानी कि 2i हो गया। अब ये क्या बचा, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिएगा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पिछले इंटीग्रेशन के जब आपने 7 स्पेशल फॉर्म मैंने वीडियो में सिखाया है तो मैंने इसका प्रूफ दिया है, तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख रहा हूँ लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और मॉड का ढक्कन बंद, और ये हो जाएगा प्लस का c, ठीक है ना। अब ये 2 को नीचे भेज दो, तो जैसे हम लोग 2 को नीचे भेजेंगे तो देखो पहला फॉर्मूला चमकने लगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ
एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा पहला डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले डेरिवेशन सेकंड वाला है, वो ये कह रहा है, तो प्रूफ मैं दे रहा हूँ ना, तो फिर वापस से मैंने आई कंसीडर किया और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। मैंने वापस से इसको लेट कर लिया, ये है 1, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन कराते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स माइनस और डी डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर 1 का अगेन इंटीग्रेशन होल, ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा x और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dx। ये 2 कट गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया i, ठीक है, माइनस अब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए फिर मुझे फोटो मिलाने का काम करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो अपने घर से मैंने माइनस ए स्क्वायर कर दिया और प्लस का ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ठीक है। फिर से देखिएगा ये i इक्वल टू हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखो मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो ऊपर वाले को रूट इंटू रूट में लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और ये माइनस फिर यहाँ से टकराएगा तो माइनस का दे जाएगा और ए स्क्वायर बाहर आ गया तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है मेरा i, ठीक है ना, ये क्या है, ये है i और i इधर जा करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा log, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log, ठीक है, log ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 को नीचे भेज देते हैं, तो जैसे ही 2 को नीचे भेजेंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग और मॉड का ढक्कन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा दूसरा रिजल्ट हो गया, चेक कर लीजिए, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा सेकंड रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। थर्ड वाले रिजल्ट पर आते हैं, फिर इसके बाद सवाल पर, ठीक। अब देखिए तीसरा रिजल्ट है मेरा, हालांकि इनको करने का एक मेथड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है कि x इक्वल टू ए सेक थीटा कहीं पुट करें, x इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा पुट करके भी हम इनके सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं, थोड़ी सी ITF लगेगी वहां पर, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग कराएं तो यहाँ पर वापस से इसको i कंसीडर करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लगा करके मैंने 1 कर लिया, ठीक है ना। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट, अगेन ये हो गया सेकेंड, तो i इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर वापस से डी डी एक्स,
ठीक है ना, और होल क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2x इंटू एक्स और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए साहब 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब या तो आप एक काम करा लीजिए, ठीक है ना, क्या काम कराया जा सकता है कि ये माइनस को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस यहाँ लिखा रहने दो, ये माइनस यहाँ लिख दो, अपने घर से वापस से एक ए स्क्वायर जोड़ दिया और ए स्क्वायर घटा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया dx, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dx, ठीक है। ये रूट है और ये बिना रूट का है, दोनों की शक्लें एक जैसी लग रही हैं, तो ऊपर वाले को भी रूट इंटू रूट में लिख करके डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना, ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए साहब ये तो आई था, क्योंकि पूरी पार्टी कैसे चल रही थी आई आई आई, ठीक है ना, आई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का आई हो जाएगा और ये इधर जाकर के कितना हो जाएगा 2i, ठीक है। ये मैंने कंसीडर किया है ये i है, तो ये i माइनस का है, इधर जाकर के ये 2i हो जाएगा। x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना, और ये 2 को नीचे भेजेंगे तो आई इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, और देखो c अपॉन 2 करोगे तो भी वो c रहेगा, कांस्टेंट अपॉन 2 में भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अपॉन 4 भी कांस्टेंट होता है, तो डेट मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कांस्टेंट लिखूंगा। ये हो गए इसके प्रूफ, ठीक है। अब जरा इसके 1-2 सवाल हम आपको करके दिखाते हैं धीमे धीमे, तो आपको चीज़ें और समझ क्लियरिटी बनेगी। आपको ये प्रूफ इसलिए कराए गए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें हुई कैसे, ठीक है, और हमें सीधे सीधे सिर्फ रिजल्ट याद करके ही काम चलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन है इस तरीके का, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, ये एनसीईआरटी का है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx एनसीईआरटी, ठीक है। मैं अभी एम एल अग्रवाल को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना, एम एल अग्रवाल से ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। देखिए अब ये 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो देखो यहाँ 36 है यानी 36 है, तो सबसे पहला काम है कि हम 36 को कॉमन लेंगे। तो देखिए 36 को जैसे ही हम लोगों ने कॉमन लिया तो अंडर रूट के अंदर 36 को कॉमन लेते ही हुआ 25 अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ये हो गया dx, ठीक है ना, और 36 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हुआ, ये a स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो हम लोग जरा चेक कराएं इससे, तो देखो 6 की जगह पे 6 लिखा, और अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर तो मैं x लिख दूंगा, ठीक है, x की जगह पर मैंने x लिख दिया, और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी ऐसे ही पूरा पूरा उतार दो, तो 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे अब इसके बाद 2,
तो मैंने लिखा 2, फिर प्लस में क्या है a स्क्वायर बाई 2, तो देखो a स्क्वायर क्या है, तो a स्क्वायर है 5/6 का होल स्क्वायर, यही मेरा a स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा 5/6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और फिर कितना है साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 5/6 प्लस c, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक काम करा लो कि अगर इसको चाहो तो अलजेब्रा से सॉल्व करा लो, तो अगर सॉल्व कराना भी बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं होगा भाई। आपने एक काम कराइए, 6 को अंदर भेजिए, तो जैसे ही आपने 6 को अंदर भेजा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25/36, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 36x², ठीक है ना। और नीचे कितना बचेगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट के बाहर आएगा, ये हमारा होगा 6, ठीक है। तो बाहर की तरफ मैं लिखे ले रहा हूँ 6, ठीक है ना। ये जब अंदर गया 6, तो देखो ये 2 से 6 चला गया, तो देखो 3 टाइम्स x 25/36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस 36x², और इस 6 का स्क्वायर क्या बचेगा 6, क्योंकि बाहर रूट लगा हुआ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 और 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और 36 2 कितना होता है 72, ठीक है ना। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6x/5 प्लस सी, ठीक है। अब और इसको सॉल्व कराना हो तो 3 2 कितना होता है 6, तो ये कितना हो जाएगा x अंडर रूट 25 माइनस 36x²/2। मैं एक बार आंसर चेक किए ले रहा हूँ, अलजेब्रा तो सॉल्व कराना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के पैटर्न और फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं सिखाऊँ। अलजेब्रा आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे मैंने 9 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 9 प्लस x²/9, ठीक है ना, क्योंकि मुझे x² का कोफिशिएंट क्या है हमेशा 1 चाहिए होता है। तो अब ये देखो 9 रूट के बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट यहाँ कितना हो जाएगा 3² और यहाँ हो जाएगा x², ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा x² इंटीग्रेशन और ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 1/3, अब इंटीग्रेशन a² प्लस x²। तो देखो a² प्लस x² का फॉर्मूला कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है ना। तो जैसे इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट लगाया x अंडर रूट a² प्लस x², यानी 3² प्लस x²/2, ठीक है, प्लस a²/2, तो a² कितना है 3²/2 लॉग मॉड के ढक्कन में x प्लस, ठीक है ना, अंडर रूट a² प्लस x² यानी 3² प्लस x² प्लस c और ये पूरा ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। ये मेरा आंसर होगा। सॉल्विंग आप लोग खुद से कराने वाले हो। देखो अब ध्यान दो कि यहाँ a² प्लस x² है और यहाँ ये x² इधर आ गया माइनस का है, तो जब कभी भी ये माइनस का होगा तो सारी चीजें देखो सेम चल रही हैं। देखो a² प्लस x² है तो देखो यहाँ पर भी a² प्लस x² है, यहाँ पर भी a² प्लस x² है, और देखो यहाँ जब x² माइनस a² है तो देखो x² माइनस a² और यहाँ पर x² माइनस a², बाकी सारी चीजें सेम है। ये पॉजिटिव जो साइन है वो नेगेटिव है, बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1। अब ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी अंडर रूट आता है तो हम लोगों को पता है अंडर रूट की दवाई क्या है, उसका नाम है रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, रैशनलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। तो एक काम हम लोग कर लेते हैं कि अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 का रैशनलाइजेशन करा लिया जाए। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, a² माइनस b² होता है, तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, क्योंकि भाई रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट तबाह हो जाएगा, तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या होगा, अगर मैं वापस से इसी चीज को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 2, ठीक है ना। तो नीचे बचा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं यही चीज को लिख रहा हूं रैशनलाइजेशन कराने के बाद, ये इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिएगा ये नीचे तो आ गया 2, तो मैंने लिख दिया 1/2 और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर
और dx। रेडी? अब 1/2, अब a स्क्वायर यानी x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर यानी x माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा dx। क्या ख्याल है? अब देखिए 1 से 1 वापस से चला गया, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और 2 कॉमन लेकर के फिर कट जाएगा तो x dx प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। आइसक्रीम सवाल है, ठीक है ना। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो क्या मैं इस 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पैटर्न कौन सा है, ये वाला पैटर्न है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, ठीक है ना, ओ सॉरी माइनस है ना, तो मैं माइनस लगाऊंगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर की जगह पे 1 है तो 1/2 लॉग मॉड के ढक्कन में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कराएंगे। ओके, अगले अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे भी अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। ये सारे सवाल हम एम एल अग्रवाल वाली किताब से आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आप साथ साथ अगर किताब भी रखेंगे तो आपको चीज़ों ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एम एल अग्रवाल ISC वाली किताब, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या करा सकते हैं, अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो हम लोग या तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, ठीक है, या फिर इनको अलग अलग पार्ट पे हम लोग सेपरेट करें, ठीक है ना। कैसे देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लें, ठीक है ना, माइनस का 3x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लें, ठीक है, और प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लें और फिर होल लगा लें क्या, dx, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक माइनस माइनस बाहर यहाँ और यहाँ लगा दो। अभी क्यों लगा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर माइनस का 3 अपॉन 2 कर लो और यहाँ पर 2x, ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर लो, ठीक है ना, और प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखिएगा साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या ना एक काम हम लोग कर सकते हैं, अपने घर से एक जोड़ दें और एक घटा दें, जो कि मैं प्रूफ में करा रहा था, इसीलिए मैं प्रूफ बार बार आपको सिखाता हूं, ठीक है ना। वापस इसको अगेन खोल करके लिख लिया तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा dx और माइनस माइनस वापस से कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा dx मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ dx लगा लो, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने dx लिख दिया, ठीक है। फिर हो गया माइनस का 3 अपॉन 2, तो मैंने लिखा माइनस का 3 अपॉन 2 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम लोगों को पता है हम लोग डिवाइड करा लेते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a, और a की जगह पे क्या बैठा है, तो 1 बैठा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स x। अरे भाई साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इस चीज़ को भी ऐसे समझ रहे हो, ठीक है ना, 3/2, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, तो मैं देखो इसको रफ में इधर की तरफ कहीं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा होता 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, पता है ये सब्स्टिट्यूशन से चलता है। कैसे, अगर हम लोगों ने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया सपोज, तो ये माइनस का 2x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो 2x dx कितना हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा, तो ये 2x dx यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का dt अपॉन अंडर रूट t। क्या ख्याल है?
अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो t की पावर माइनस का 1/2, तो मैं लिख रहा हूँ t की पावर माइनस का 1/2 dt, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस ये अभी बाद में ही लगा लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ हाफ बचेगा, 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचा और ये 2 पर चला जाएगा तो माइनस का 2 और t की पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो मैं अंडर रूट टी, ठीक है ना, तो ये -2 अंडर रूट टी और t कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन चाहिए होगा तो माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो माइनस का 3/2 मैंने यहाँ लिखा और इसकी वैल्यू आ गई ये, तो यही वैल्यू मैं उठा करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो माइनस का 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस और ये कितना हो जाएगा अगेन साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जो कि फॉर्मूला हम लोगों ने जिसके कारण अभी ये पूरी वीडियो ही शुरू की है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली बात यहाँ पे लग जाएगी, तो मैंने माइनस लगाया, ठीक है ना, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 और साइन इनवर्स x अपॉन 1, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये देखिए 2 साइन इनवर्स x है और ये साइन इनवर्स x अपॉन ए नहीं है, सिर्फ x है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और देखो x सिर्फ x है, ठीक है ना, x अपॉन 1 यानी कि 2 कट गया, ये हो जाएगा +3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल है इंटीग्रेशन x-2 अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन x-3 dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या कराएंगे, x-2 को मैंने एज इट इज रखा और अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन x-3 और अपने घर से x प्लस 3 और x-3 कर दिया, सॉरी x प्लस 3 कर दिया, क्योंकि जो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया है वही मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से ऊपर वाला रूट चला जाएगा तो बचेगा क्या x-2 और x प्लस 3 और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये कितना हो जाएगा dx। क्या यहाँ तक की आपको बात समझ में आई? अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 2x और ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, ठीक है। अब देखिएगा साहब, अब इनको अलग अलग हम लोगों को सेपरेट कराने का काम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे हम लोगों ने अलग अलग सेपरेट कराया तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx हो गया, ठीक है ना, प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx हो गया और -6 और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर अपने पास से -9 करेंगे और +9 करेंगे। तो जैसे ही -9 और +9 किया तो ये देखो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना, प्लस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कराएंगे, तो देखो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx को सॉल्व कराने के लिए लेट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। ये सारी बातें हम लोगों को पता है, ठीक है ना। x dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 dt अपॉन अंडर रूट टी, तो 1/2 और t की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, प्लस c, ये 1/2 ये 1/2 चला गया। अब t की पावर 1/2 यानी ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख रहा हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, माइनस का 6 और देखो ये क्या है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो -6 log
मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो देखो इंटीग्रेशन, अब देखो रूट से ये फिर वापस से चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डी एक्स प्लस, ठीक है ना, फिर 9 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मुझे कराना है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराना है, तो देखो ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, अपॉन में क्या लिखूंगा मैं 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर है यहां पर 3 स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो ये माइनस का होगा, यहां पे मैंने लगा दिया माइनस, ठीक है ना, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स प्लस, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। फिर प्लस 9, अब देखो इसका इंटीग्रेशन वही है जो इसका इंटीग्रेशन है, अगली बार से क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करा करके लिखेंगे, नहीं तो फिर बार बार एक ही चीज़ लिखनी पड़ती है। तो प्लस का 9, ठीक है ना, और एक काम या तो कर लेना, प्लस का 9 और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, मुझे लग रहा है 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मॉड का ढक्कन बंद हो गया, और प्लस, ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हमारी बात पूरी हो गई। अगले क्वेश्चन, अब देखिए भैया अगला सवाल है एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को करने का सबसे पहला तरीका ये है कि मेरे ध्यान में ये रहना चाहिए, जो स्टैंडर्ड पैटर्न मेरे पास है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले हैं, तो हमें हर हाल में इसको समथिंग का स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा, यानी बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब एक काम करा लीजिए, आप एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx कर दीजिए, ठीक है ना। उससे क्या फायदा मिलेगा, तो देखिए लेट एक्स क्यूब को आप जैसे ही टी लेट करेंगे, ठीक है ना, मतलब एक्स क्यूब को आप टी मानेंगे तो आपका एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा a क्यूब का होल स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो ये ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, तो यानी कांस्टेंट का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, अब फॉर्मूला लग जाएगा, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 1/3 की जगह पे 1/3 लिखेंगे, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या है टी, तो टी अंडर रूट ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी ए क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है टी और ए क्या है ए क्यूब, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए क्यूब प्लस सी। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? अब टी मेरा क्या है, तो टी है मेरा एक्स की पावर 3, तो टी की जगह पर लिखेंगे एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा ए की पावर 6 और एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर 6, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, प्लस ए की पावर 6 अपॉन 2 साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स टी कितना है, टी है एक्स अपॉन ए का होल क्यूब प्लस सी। क्या ख्याल है भाई? ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जब 3 अंदर जाएगा तो 3 2 6 हो गया, और ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है ना, अभी आंसर सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉज मत करिएगा, बस लिख रहा हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन है e की पावर 3x अंडर रूट e की पावर 6x माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर 3x अंडर रूट, अब देखना जरा, यहां पर मैं लिख सकता हूं e की पावर 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक
ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लेट कर लिया तो लेट e की पावर 3x इक्वल टू टी e की पावर 3x डॉट 3 dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। e की पावर 3x dx मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। अंडर रूट ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अब टी स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला देख लो, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो देखिए 1/3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ तो ये हो जाएगा टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस सी, और इसको हमने कर दिया पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है ना। टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी की वैल्यू होगी e की पावर 3x अंडर रूट e की पावर 3x जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 1 और 3 2 6, ये सब बात पता होनी चाहिए। e की पावर 3x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 लग जाएगी, ठीक है ना। फिर अगेन 1/6 हो जाएगा लॉग t कितना है, तो t है e की पावर 3x प्लस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा e की पावर 6x, e की पावर 6x हो गया और माइनस a मेरा कितना है, फोन ने सब भुला दिया, a है मेरा 1, ठीक है ना, माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x अंडर रूट 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स को t लेट कर लेंगे, तो cos x dx मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, तो cos x dx मेरा हो गया dt, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dt अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगा लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला हमने फॉर्मूला लगा लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x यानी कि t अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग मॉड के ढक्कन में t प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी ए है कितना 2 स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, यही एज इट इज उठा करके रख देंगे। अब देखिए साहब टी कितना है, टी है साइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन एक्स अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। ये 2 से 2 चाहो तो काट लो, तो 2 लॉग साइन एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब फॉर्मूले अपने आंसर को मैच कराते रहना, ठीक है ना। जितना सॉल्व हो सके तो आप करिएगा, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल यहीं पर लिखा ही हुआ है, मैं यही इतना रफ कर करके वो वाला सवाल दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन 16 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स, ठीक है ना। जिन लोगों ने सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रखा है वहाँ थोड़ी इनको समस्या होगी, तो एक बार आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन देख करके इस वाली वीडियो को करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी लगेगी, ठीक है ना। तो लॉग एक्स को हमने यहाँ पर टी लेट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही लॉग एक्स को हम लोग टी लेट करेंगे तो लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 1/x डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएगा भाई 1/x dx हमारा dt हो गया, तो मैंने यहाँ dt लिख दिया, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है ना। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x यानी कि t अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, लॉग x यानी t प्लस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। अब x t मेरा कितना है, t है log x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log x अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा 16/2, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 टाइम जाएगा log t कितना हो जाएगा, t है मेरा log x प्लस 16 प्लस log x का होल स्क्वायर और मॉड का ढक्कन बंद प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं
हम लोग यहाँ पर लेंगे फर्स्ट और यहाँ लेंगे सेकंड, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड लिया तो देखिए साइन इनवर्स x को हम लोगों ने छोड़ दिया और x का इंटीग्रेशन कराया माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। आप लोग बाई पार्ट के बेसिक सीख करके ही बैठे होगे, मुझे ये बात पता है, ठीक है ना, तभी आप देख रहे होगे dx, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा अभी देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, अपने घर से एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, अब देखो ये रूट से रूट चला जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये अंदर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 2 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक की आपको बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने बाई पार्ट लगाया, बाई पार्ट लगाने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट से रूट चला जाएगा तो भाई इसको रूट इंटू रूट लिख सकते हैं, तो एक रूट से एक रूट चला गया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुले में बचा, फिर माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 1 अपॉन 2 को तो ऐसे ही लिखे रहने दे रहा हूँ, और x यहाँ पर कितना है, तो x की जगह पे x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ठीक है ना, a स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2, ठीक है ना, और साइन इनवर्स x, ठीक है ना, साइन इनवर्स x और माइनस 1 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, अब अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना, प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 4, ठीक है ना, और फिर माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। अच्छा अब देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तीन जगह है, चाहो तो यहाँ से कॉमन ले लो या इन दोनों को सॉल्व करा लो, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कितना होता है, तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 होता है, 4 हो गया एलसीएम 1 माइनस 2, तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है ना, और माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स x प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, ठीक है ना। अब यहाँ से साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x वापस से आप चाहे कॉमन लेकर के सॉल्व करा लीजिएगा, जैसा भी हो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स को हमें लेकर के चलना है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कराना है, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहला हम लोग काम करेंगे रूट एक्स को मान लिया t, तो x इक्वल टू हो गया t स्क्वायर, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t dt, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं लिख सकता हूँ 2, ठीक है ना, t और dt, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स t, ठीक है। अब ये सवाल पुराने वाले सवाल पर पहुंच गया, वापस से वही काम कराने वाले हम लोग, क्या हम लोग करेंगे फर्स्ट सेकंड ले लेंगे, ठीक है ना, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है ना, तो 2 ले लिया, साइन इनवर्स हम लोग t को छोड़ेंगे और इसका कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस d डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 dt, ठीक है ना। अब ये सॉल्व करा लेना, मैंने इसके पहले यही वाला सवाल किया था x साइन इनवर्स x वाला, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x, एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है साइन इनवर्स रूट x माइनस कॉस इनवर्स रूट x अपॉन साइन इनवर्स रूट x प्लस
कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पता नहीं है कि इसको प्रूफ करना है। हाँ ठीक है, x बिलोंग्स टू 0, π 0,1 क्लोज इंटरवल में, इनवर्स है ना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। देखो सवाल बहुत इजी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है, सीधे सीधे सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। हम लोगों को ये बात पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होता है π/2। ये बात ITF में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने सीखी थी। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है ना, अपॉन इसको हम लोग लिखेंगे π/2 dx, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2/π, ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स dx, ठीक है ना। अरे भाई कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स यहाँ पे है रूट एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/π इंटीग्रेशन, अब ये कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। क्या ख्याल है, अब ये अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 4/π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx, और ये वापस से अंदर चला जाएगा। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा dx, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग पुराने वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसे नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्लस c लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ओके।